यदि आप किसी वन में पहुंच गए और घनघोर वन में रहकर भी माया का चिंतन करने लगे कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती, यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती, तो आप वन में नहीं हैं, आप तो संसार में हैं। संसार में रहकर यदि आप संसार का चिंतन करना बंद कर दीजिए तो आप वन में हैं। सब तन विरहे खाइया गल गया लोहू मांस। विरह की अग्नि क्या करती है? शरीर के एक एक रोम को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। जानबूझकर भोजन नहीं छोड़ा जाता, अपने आप हो जाता है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, आपको सूचना मिल जाए कि उसको चोट लगी है या कुछ हादसा हो गया है, तो क्या आपके सामने 56 व्यंजन रहेंगे तो आप खा पाएंगे? वही हालत उस विरहणी की होती है जब उसको लगता है कि मेरा प्रियतम मेरे से दूर हो गया है। आप रास की उस घटना को याद कीजिए जब राजी अपना जोश खींचते हैं तो जो श्रीकृष्ण जी का तन था अदृश्य हो जाता है और सखियों को ऐसा लगता है कि अब एक पल भी अब रह नहीं पाएगी। पूरे रास मंडल में हाहाकार मच जाता है, वन का एक एक पत्ता। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, सब तन विरहे खाइया मेरे धाम धनी, आपके विरह ने मेरे सारे तन को खा लिया है। मेरे शरीर में क्या बचा है? हड्डियों का ढांचा। लेकिन यह मत सोचिए कि आप भी अपने शरीर को भोजन से रहित करके हड्डियों का ढांचा बना लेंगे तो राजी आपको मिहराज के बराबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका हृदय अभी मिहराज की तरह निर्मल तो नहीं हुआ। सबसे आवश्यक है अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ज्वाला धधकती है लाखों जन्मों से, उसको समाप्त कर देना। और वो कब होगा? जब हम प्रतिदिन राज्य का ध्यान करेंगे। जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। आपने सुना होगा, रावण हमेशा उठते बैठते सोते जागते राम के बारे में सोचा करता था कि यह बनवासी राम समुद्र पार करके मेरी लंका में आ गया है, पता नहीं कब क्या कर दे। कंस हमेशा उठते बैठते कृष्ण का ही ध्यान करता है कि पता नहीं वो ब्रज में चला गया है, मेरा शत्रु कब बड़ा हो जाए, कब मुझे मार दे। कंस को नींद नहीं आ रही है। वो दोनों पापी हैं, कंस भी पापी है, रावण भी पापी है, लेकिन किसी न किसी रूप में ध्यान किसी और का कर रहा है। यदि आप